कहते हैं अगर शतरंज के खेल में चाल गलत चलोगे तो पूरा गेम ही पलट जाता है। हालांकि वह तो सिर्फ एक गेम होता है, लेकिन आज के समय में वैश्विक उथल पुथल और कई देशों के बीच आपस में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कोई एक गलत कदम उठा ले या फिर गलत चल दे तो उसे जन्मों जन्म तक पछताना पड़ सकता है। और इस बार सबसे ज्यादा पछतावा बड़ा है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने जो गलत चाल चली थी उसका परिणाम सामने आ चुका है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का खेल खेलकर दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले इंडिया की दवाओं से ही हाथ धो लिया है, क्योंकि अब यही भारत की मेडिसिन जो अमेरिका जाती थी अब रूस, ब्राजील और कुछ बाकी देशों की तरफ भारत के द्वारा मोड़ी जा रही है। और आप खबर में देख सकते हैं जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी नजरें अमेरिकी टैरिफ के कारण नई फार्मा मार्केट की ओर घुमा दिया है। और कमाल की बात यह है कि फार्मा एक्सपोर्ट के लिए भी भारत ने किसी ऐसे वैसे मार्केट में अपना स्टेप नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत ने अपना स्टेप बढ़ाया रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स जैसे देशों में, जो कि भारत के सबसे विश्वसनीय देश हैं और ये मरते दम तक भारत के साथ खड़े रहते हैं। चलिए भारत के फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर पूरी डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत मेडिसिन प्रोडक्शन के भारत मात्रा यानी वॉल्यूम के आधार पर दुनिया में तीसरे सबसे बड़े दवा निर्माता के रूप में खड़ा है, जबकि वही मूल्य यानी वैल्यू के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 14वीं देखने को मिलती है। और भारत की दवाई अन्य देशों की तुलना में कितनी सस्ती होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन के मामले में तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत के दवा और फार्मा निर्यात का मूल्य लगभग 27.9 अरब डॉलर था, जो 9.7% अधिक था पिछले वर्ष की तुलना में। उसके बाद 2024 से 25 में यह आंकड़ा बढ़कर 30.47 अरब डॉलर हुआ, जो पहली बार यह स्तर पार कर रहा है। कुछ सर्वे में यह भी पाया गया कि भारत अब वैश्विक निर्यात मूल्य में 11वीं रैंक पर भी है। फिलहाल यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक बाजार में 20% जेनरिक दवाओं का योगदान देता है। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह कि यूएस की जेनरिक दवाओं की आवश्यकता का 40% और यूके की 25% आवश्यकता भारत से पूरी होती है। और जैसा कि एक बात हमने आपको पहले ही याद दिलाया कि भारत जिन मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है वह दवाइयां सस्ती होती हैं, क्योंकि भारत ब्रांडेड नहीं बल्कि जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है और जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है। और जेनरिक दवाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, क्योंकि आपको बता दें कि जेनरिक दवाइयां ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है, लेकिन ये सस्ती इसलिए होती हैं कि ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं का सस्ता विकल्प होती हैं, क्योंकि इनके निर्माता को दवा के रिसर्च और मार्केटिंग पर खर्च नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जेनरिक दवाएं वही काम करती हैं, वही असर दिखाती हैं और उतनी ही सुरक्षित होती हैं, बशर्ते इन्हें मानक दिशा निर्देशों के तहत बनाया जाए। इसीलिए भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जेनरिक दवाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और यही कारण भी है कि द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के लिए भारत 50 से 60% तक टीका सप्लाई करता है। आपको बता दें कि भारत का घरेलू फार्मा मार्केट 50 अरब डॉलर के बराबर है, जिसमें निर्यात का हिस्सा 26.5 अरब डॉलर और घरेलू खपत 23.5 अरब है। और मजे की बात यह कि 2030 तक यह उद्योग 130 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक फार्मा एक्सपोर्ट्स 65 अरब डॉलर तक बढ़ सकते हैं। 2047 तक ये 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और विश्व के टॉप 5 निर्यातकों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि अभी भी अधिकतर फार्मा एक्सपोर्टर जो है अमेरिकी मार्केट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने आपको जैसा कि बताया भारत जितना एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है उसमें से
40% हिस्सा अकेले अमेरिकी मार्केट में ही जाता है। अब अमेरिका का इससे बड़े लेवल पर फायदा होता है क्योंकि भारत से उन्हें मेडिसिन सस्ती मिल जाती है। लेकिन हाल ही में उन्होंने जब टैरिफ का खेल खेलना शुरू किया, भारत के कई अलग अलग प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया और अब तकरीबन सभी प्रोडक्ट पर मिनिमम 50% की टैरिफ लगी गई है, जिससे जिन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगी है उन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया है। हालांकि इससे अमेरिका का नुकसान है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट ने यह कह दिया है कि अमेरिका का नुकसान हो या कुछ भी ट्रंप की बुद्धि फेल हो चुकी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको टैरिफ लगाना है तो लगाना है। और खबरें तो अभी ही बता रही हैं कि जल्द ही 200% का टैरिफ फार्मा प्रोडक्ट पर भी लग सकता है। हालांकि फार्मा प्रोडक्ट पर इतनी आसानी से टैरिफ लगने वाला नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका लगभग डूब ही जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई नौबत आए उससे पहले भारत खुद अमेरिका को झटका देने के लिए अपने फार्मा एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट की ओर मुड़ चुका है, जिसमें भारत सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है रसिया, ब्राजील और नीदरलैंड में। हालांकि मेजरली तो इन देशों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत द्वारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के अलग अलग बाजारों में दवा निर्यात का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है, जहां इस कदम का उद्देश्य ही अमेरिका पर निर्भरता कम करना है और अमेरिका को भेजी जाने वाली दवा जाएगी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग देशों में, क्योंकि भारत अपनी प्रमुख फार्मा प्रोडक्ट यानी दवाइयों का निर्यात रणनीति को अमेरिका से आगे बढ़ाकर रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी लेकर जाना चाहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूएस पर आपूर्ति निर्भरता कम करना ही है, खासतौर पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के डर की वजह से। हालांकि अभी तक भारतीय दवाएं इससे अप्रभावित हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। भारत का यूएस में जेनेरिक दवाओं का निर्यात वित्तीय 2025 में लगभग 10.5 अरब डॉलर था, जो भारत की कुल फार्मा निर्यात का 1/3 से अधिक है। नए बाजारों में निर्यात बढ़ने की संभावना तकरीबन 20% तक देखी जा रही है। इस दिशा में आने वाली चुनौतियों पर कारगर चर्चा के लिए नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल फार्मा प्रदर्शनी का आयोजन भी हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इन्हीं देशों का मार्केट भारत के लिए सूटेबल क्यों है? तो देखिए, नीदरलैंड्स विशेष रूप से भारत से जेनरिक दवाओं का आयात बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वहां 80% वार्षिक प्रिस्क्रिप्शंस जेनरिक दवाओं की होती हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनके जेनरिक पंजीकरण में 50% गिरावट आई है। इसीलिए भारत की सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और अगर रूस की बात की जाए तो पश्चिमी पाबंदियों की वजह से रूस को दवाओं और मेडिकल सप्लाई की बहुत जरूरत है। भारत पहले से रूस का भरोसेमंद साथी है, रक्षा से लेकर ऊर्जा तक। अब दवाओं में भी भारत वहां की खाली जगह भर सकता है। रूसी बाजार बड़ा है और भारत की सस्ती व गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की वहां भारी मांग है। इसके अलावा अगर बात ब्राजील की करें तो ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवाओं में ब्राजील काफी हद तक इंपोर्टेड दवाओं पर निर्भर है। भारत की दवाओं से ब्राजील की हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सकती है, इसीलिए यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। यानी साफ है, रूस भारत को स्थिरता देता है, ब्राजील भारत को विस्तार देता है और नीदरलैंड्स भारत को यूरोप का दरवाजा खोल देता है। बाकी आप लोग अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बधाई दीजिए कि भारत का फार्मा एक्सपोर्ट खूब ज्यादा बढ़े और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।